हेलो फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में हमने पोलिनेशन के बारे में पढ़ लिया था, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? ये एक प्रकार के क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। ठीक है। तो कैसे इवेंट्स होते हैं? इन इवेंट्स में क्या होता है, पोलन का डिपोजिशन होता है। पोलन का डिपोजिशन कहाँ होता है? स्टिग्मा पर। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, पोलन का डिपोजिशन होने के बाद ये जो पोलन ग्रेन्स है ये जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। और ये पोलन ट्यूब फिर किस में एंटर करेगी? ओव्यूल के अंदर। ठीक है। पोलन डिपोजिशन से लेकर पोलन ट्यूब के ओव्यूल में एंटर करने तक के जो इवेंट्स होते हैं, उन सभी इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है। अब ये जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है ये कैसे होते हैं? तो इसके लिए पिस्टिल और पोलन ग्रेन्स के बीच में डायलॉग होता है, यानी बातचीत होती है, एक तरह से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है? केमिकल कंपोनेंट्स के द्वारा। ठीक है। केमिकल कंपोनेंट्स के द्वारा। ठीक है। तो ये केमिकल कंपोनेंट्स पोलन भी सीक्रेट करता है और पिस्टिल भी सीक्रेट करता है। ठीक है। तो इस तरह से दोनों केमिकल कंपोनेंट्स के द्वारा एक दूसरे को पहचानते हैं। और जैसे पिस्टिल पोलन को एक्सेप्ट करती है तो पोलन वहाँ पर जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये पोलन ट्यूब फिर किस में एंटर कर जाती है? ओव्यूल में। और ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है वहाँ पर जाकर ये अंडे से फर्टिलाइज हो जाएगी। इसमें जो पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, वो फर्टिलाइज हो जाएंगे ओव्यूल में जाकर। ठीक है। तो इस तरह से पोलन और पिस्टिल के बीच में केमिकल कंपोनेंट्स के द्वारा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेट होकर किसका फॉर्मेशन करता है? पोलन ट्यूब का। यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ है ये कॉम्पेटिबल टाइप का नहीं है, फिर भी ये जर्मिनेट हो रहा है। तो आगे क्या होगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो ये जो पोलन ट्यूब बनेगी यहाँ पर, ये पोलन ट्यूब किस में एंटर नहीं करेगी? ओव्यूल में। ठीक है। तो इस तरह से वो ही पोलन ट्यूब एंटर करती है जो कि कॉम्पेटिबल टाइप के पोलन ग्रेन से निकली है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पिस्टिल है वो रिकॉग्नाइज करती है पोलन ग्रेन को, है ना, कि वो अपनी और या अदर स्पीसी का है। अपनी स्पीसी का होगा, सेम स्पीसी का होगा तो वो जर्मिनेट करेगा, वहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और वो पोलन ट्यूब किस में एंटर करेगी? ओव्यूल के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है ना। अब आगे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम देखते हैं। तो क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हवा में उड़ते उड़ते या किसी भी एजेंट के द्वारा कहाँ तक लाए जाते हैं? स्टिग्मा पर, है ना। ये यहाँ पर क्या है? स्टिग्मा। ठीक है। इस स्टिग्मा पर क्या आ गए? पोलन ग्रेन्स आ गए। ठीक है। अब इन पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करना है तो जर्मिनेट होने के लिए इनको फूड चाहिए। तो वो फूड कौन देता है? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा पर क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलीसेकेराइड, है ना। पॉलीसेकेराइड और फैट्स, रेजिन्स, ये किस पर प्रेजेंट होते हैं? इस स्टिग्मा पर। ठीक है। और इसके अलावा स्टिग्मा चिपचिपी होती है जो कि पोलन ग्रेन को चिपका के रखने का काम करती है। ठीक है। तो जैसे ही इन पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा से पॉलीसेकेराइड, फैट्स, रेजिन्स यानी फूड प्रोवाइड होता है, मिलता है, तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है। और जर्मिनेट होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? पोलन ट्यूब का। ठीक है। तो यहाँ पर वो ही पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जो कि राइट टाइप होगा, है ना, कॉम्पेटिबल टाइप का पोलन ग्रेन होगा। ठीक है। तो इस तरह से इन पोलन ग्रेन से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? पोलन ट्यूब का। ठीक है। जैसे हम एक पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब इस पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन को हम डिटेल में समझते हैं कि पोलन ग्रेन से कैसे पोलन ट्यूब निकलती है। ठीक है। तो हमने पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट था? बाहर की तरफ 2 लेयर्स प्रेजेंट थी, सबसे बाहर की तरफ, है ना। बाहर की तरफ 2 लेयर्स प्रेजेंट थी। सबसे बाहर की तरफ क्या थी? एक्साइन, है ना। और अंदर की तरफ इंटाइम। ठीक है। और 2 सेल्स प्रेजेंट थी, कौन कौन सी?
एक तो ये है जनरेटिव सेल, है ना, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट थी, ये पूरा वेजिटेटिव सेल, जिसमें ये क्या है, न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर देखो, जो एक्साइन है वो कुछ जगह पर प्रेजेंट नहीं है, तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे, जर्म पोर, है ना। तो अब आगे होता क्या है कि ये जो वेजिटेटिव सेल है ये किसका फॉर्मेशन करेगी, पोलन ट्यूब का। ठीक है, और ये पोलन ट्यूब कहाँ से निकलेगी, अब जर्म पोर से। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से निकलती है, जर्म पोर से, इस तरह से। ठीक है, ये बीच में यहाँ पर जो जगह देख रहे हो आप, ये खाली जगह, यहाँ से ये जो वेजिटेटिव सेल है वो एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो वेजिटेटिव सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इस पोलन ट्यूब में, ये क्या है यहाँ पर, पोलन ट्यूब, इस पोलन ट्यूब में आगे ही आगे चलता है ना। तो इस वजह से इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस, है ना, ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, और इसी दौरान जो जनरेटिव सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और माइटोसिस के द्वारा, और डिवाइड करके किसका फॉर्मेशन करेगा, दो मेल गेमेट्स का। ठीक है, तो ये जो मेल गेमेट्स हैं दो, ये कहाँ पर आ जाएंगे, इस पोलन ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये दो मेल गेमेट्स आ गए, मेल गेमेट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं, यानी जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं, है ना। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो टू सेल स्टेज पर सेट होते हैं। ठीक है, और 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज पर सेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 स्टेज और 3 सेल स्टेज का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर पोलन ग्रेन के अंदर देख सकते हो, ये अभी किससे रिलीज हो चुका है, एंथर से। ठीक है, और इस पोलन ग्रेन में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं या कितनी सेल प्रेजेंट है, 2 सेल। ठीक है, तो इस तरह से अधिकांश जो एंजियोस्पर्म है उनमें क्या होता है, 2 सेल का जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होता है। ठीक है, और 40% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन है, उस पोलन ग्रेन में जो जनरेटिव सेल है, वो जनरेटिव सेल किसका फॉर्मेशन करती है, माइटोसिस के द्वारा, 2 मेल गेमेट्स का। तो इस तरह से उस पोलन ग्रेन में कितने सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, टोटल 3 सेल का। ठीक है, और 3 सेल जब बन जाएगी तब जाकर वो एंथर से रिलीज होगा। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज पर शेड हो रहा है। ठीक है, यानी एंथर से निकल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, है ना, मेल गेमेट्स भी बन गए। अब कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो केवल एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो पोलन ग्रेन है ये एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस पोलन ग्रेन को क्या बोलेंगे, मोनोसाइफनस। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो एक से अधिक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, पर एक पोलन ट्यूब ही किस में एंटर करती है, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे पोलन ग्रेन्स जो एक से अधिक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइफनस। ठीक है, ये यहाँ पर पोलन ग्रेन है और इससे एक से अधिक क्या निकल रही है, पोलन ट्यूब्स, तो इस पोलन ग्रेन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीसाइफनस। ठीक है, तो ये जो पॉलीसाइफनस है ये किस में पाया जाता है, मालवेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो पोलन ट्यूब है ये फिर आगे स्टिग्मा में एंटर करती है ना, ये स्टिग्मा में एंटर कर रही है। ठीक है, और स्टिग्मा में एंटर करते करते ये अब कहाँ तक पहुँच जाएगी, ये ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। ठीक है, तो इस ओव्यूल में ये एंटर कर जाती है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर ये जो पोलन ट्यूब है ये ओव्यूल में अलग अलग तरह से प्रवेश कर सकती है, ठीक है। तो उनको हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले है चेलेजोगेमी, है ना। तो चेलेजोगेमी में क्या होता है, ये जो पोलन ट्यूब है ये कहाँ से एंटर करेगी, चेलेजा से, ठीक है। तो इस तरह से पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होती हुई आएगी और ये जो पोलन ट्यूब है ये सीधी चेलेजा से होते हुए किस में एंटर कर जाएगी, ओव्यूल के अंदर, ठीक है, मेल गैमेट्स को लेकर, ठीक है। तो ये जो चेलेजोगेमी है ये किस में पाया जाता है, कैजुराइना, जुगलेंस और बेटुला में, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा है पोरोगेमी, है ना। तो पोरोगेमी में क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से एंटर करती है, माइक्रोपाइलर एंड से, ठीक है, यानी माइक्रोपाइल से एंटर करती है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से एंटर करती है, माइक्रोपाइल से, ठीक है। और तीसरा है मीजोगेमी, है ना। तो मीजोगेमी में क्या होता है कि ये जो पोलन ट्यूब है ये कहाँ से एंटर करेगी, इंटेगुमेंट्स से, ठीक है। तो इंटेगुमेंट्स से होते हुए किस में एंटर कर जाएगी, ये ओव्यूल के अंदर, ठीक है। तो मीजोगेमी किस में पाया जाता है, कुकुरबिटा और पोपुलस में, है ना। तो इस तरह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब आगे हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो से एक प्रेजेंट है वहां तक पहुंच जाएगी, है ना। ये जो पोलन ट्यूब है, जैसे ये पोलन ट्यूब है यहाँ पर, ये पोलन ट्यूब ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो से। तो इस एम्ब्रियो से में ये जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करेगी, ठीक है। और इस पोलन ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, दो मेल गैमेट्स, ठीक है। वो जो ट्यूब न्यूक्लियस हमने पढ़ा था वो पहले ही डीजनरेट हो चुका है, ठीक है। और क्या बचे यहाँ पर, दो मेल गैमेट्स, ठीक है। तो ये मेल गैमेट्स आ गए यहाँ पर, मेल गैमेट्स, है ना। अब आगे क्या करेंगे, ये जो मेल गैमेट्स हैं ये इस एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करेंगे। और एंटर कैसे करते हैं, अब यहाँ पर ये जो पोलन ट्यूब है ये आगे एम्ब्रियो सेक में एंटर करती है ना। और ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं इनके बीच में से होकर गुजरती है, ठीक है। और अब ये जो मेल गैमेट्स हैं इस पोलन ट्यूब के द्वारा कहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं, एम्ब्रियो सेक में, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं इसमें फिलीफॉर्म अपैरेटस पाए जाते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया है ना, एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर में। तो ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस हैं ये इस पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, ठीक है, कि इसको कैसे एंटर करना है ना। तो जैसे ही ये पोलन ट्यूब एंटर करती है तो ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं ये डीजनरेट हो जाती हैं, है ना। तो अब ये जो मेल गैमेट्स हैं ये कहाँ पर रिलीज कर दिए जाते हैं, एम्ब्रियो सेक में, ठीक है। तो एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा, एग से, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, एग सेल, और इससे ये मेल गैमेट फ्यूज करेगा। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो गति करते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगा, सेंट्रल सेल तक। और सेंट्रल सेल में जो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनसे फ्यूज करेगा, ठीक है। तो ये दूसरा जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पहुँच गया, सेंट्रल सेल में, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, ये जो एंटीबॉडल्स हैं ये डीजनरेट हो गई, है ना। ये एंटीबॉडल्स डीजनरेट हो गई यहाँ पर, ठीक है। और सिनर्जिड सेल्स भी डीजनरेट हो गई, है ना। तो अब क्या हुआ, अब किसका फॉर्मेशन होगा, देखो यहाँ पर एक मेल गैमेट किससे फ्यूज कर रहा है, एक सेल से। तो अब यहाँ पर ये क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। ये यहाँ पर क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट किससे बना, मेल गैमेट और एक सेल के फ्यूजन से, ठीक है। ये जाइगोट बन गया, है ना। ये जाइगोट क्या है, 2n यानी डिप्लॉइड है, ठीक है। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो किससे फ्यूज करा, सेंट्रल सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनसे फ्यूज करा। और ये यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अब ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का। इस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस,
ठीक है। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिस सेल में प्रेजेंट है उस सेल को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये कैसी है, ट्रिप्लोइड। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, 3 न्यूक्लियस, तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनके 3 सेट्स हो जाएंगे। इस वजह से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिप्लोइड सेल। ठीक है। तो अब ये जो सेल है ये किसका फॉर्मेशन करेगी आगे, एंडोस्पर्म का। ठीक है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का। ठीक है। और ये जो पूरा एम्ब्रियो सेक है ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो सेक किसका फॉर्मेशन करेगा, सीड का। ठीक है। और उस सीड में क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, है ना। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जो मेल गेमेट्स हैं वो 2 बार फर्टिलाइज कर रहे हैं। एक मेल गेमेट तो एग सेल से फर्टिलाइज कर रहा है और जो दूसरा मेल गेमेट है वो किससे फर्टिलाइज कर रहा है, सेंट्रल सेल से। ठीक है। तो इस तरह से 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। क्यों होता है डबल फर्टिलाइजेशन, का रोल क्या है यहाँ पर जो दूसरा फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एंडोस्पर्म का। ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म का यहाँ पर रोल क्या है, ये जो एंडोस्पर्म है ये फिर ये यहाँ पर जो जाइगोट आगे डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो इस समय इस जाइगोट को क्या चाहिए, फूड। ठीक है। तो ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या प्रोवाइड कराता है, फूड। किसको प्रोवाइड कराता है, ये एम्ब्रियो को। ठीक है। तो इस तरह से एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड कराता है, फूड। ठीक है। तो इस वजह से जो प्लांट्स हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है। तो ये अपना डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। जो अगले टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।